हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने क्या करा था। हमने M3 R5 के अंदर से अपने कुछ बेसिक प्रोग्राम्स और साथ में इफ एल्स के प्रोग्राम्स कोड करके देखे थे। दैट मीन्स कंडीशनल प्रोग्राम्स कोड करके देखे थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पाइथन के अंदर लूप्स पढ़ेंगे। आपको पता होगा लूप्स किस लिए होते हैं। लूप्स जो होते हैं, किसी भी टास्क को आप रिपीट करना चाहते हो मल्टीपल टाइम्स, तो उसके लिए आप लूप्स यूज करते हो। पाइथन के अंदर आपके पास दो लूप्स होते हैं। एक तो आपके पास फॉर लूप होता है और एक आपके पास व्हाइल लूप होता है। तो सबसे पहले हम फॉर लूप को समझते, देन हम उसके बाद व्हाइल लूप को पढ़कर देखेंगे। तो पाइथन के अंदर लूप्स जो होते वो, या किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो लूप्स होते, अगर आपको कोई टास्क सर्टेन टाइम रिपीट करनी है तो उसके लिए आप लूप्स का यूज करते हो। जो फॉर लूप होता है वो किस लिए यूज होता है, किसी भी सीक्वेंस यानी कि सीक्वेंस के ऊपर बार बार रिपीट करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, इटरेटिंग करने के लिए यूज होता है। उसके लिए आप कौन सा लूप ज्यादातर यूज करोगे, दैट इज फॉर लूप। फॉर लूप आप किसके ऊपर यूज कर सकते हो, इवन आप व्हाइल लूप तो यूज कर सकते हो, लेकिन जो सुटेबल रहेगा वो कौन सा रहेगा, फॉर लूप रहेगा। किसके लिए, लिस्ट के लिए, ट्यूपल्स के लिए, डिक्शनरीज के लिए, सेट के लिए और स्ट्रिंग के लिए। जब भी आप लूप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या करेगा, फॉर लूप जो एग्जीक्यूट करोगे तो वो सीक्वेंस में से एक एक आइटम आपके पास लेता रहेगा और वेरिएबल में ट्रांसफर करके उसको आप प्रिंट कराते रहोगे। सपोज आपके पास क्या था, एक लिस्ट थी। यहाँ पर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या कर रखा है, आपने एक लिस्ट ले रखी है यहाँ पर, जिसका नाम जिसका वेरिएबल का नाम क्या है, दैट इज नेम है। यहाँ पर आपने उसके अंदर नेम डिफाइन कर रखे और आपने फॉर लूप चलाया फॉर एक्स इन नेम, यानी कि अब इस नेम के अंदर से एक एक आइटम वो एक्स वेरिएबल के अंदर आता जाएगा और आप उस एक्स वेरिएबल को यहां पर प्रिंट करते रहोगे। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, दैट इज अमित, मानस, गुलफाम, रमेश एंड सुरेश। तो वो किस सीक्वेंस में आएगा, इस सीक्वेंस में आ जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं, और फिर पहले बनाते हैं फिर इसको एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, अपना पाइथन ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम इस प्रोग्राम को टाइप कर सके। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस ले ले रहा हूँ। आप कोई सा भी एडिटर यूज कर सकते हो जिसमें आपको कन्वीनियंट फील हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस ले रहा हूँ। तो मैं इसके अंदर यहाँ पर प्रोग्राम कोड कर दे रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पर वेरिएबल ले रहा हूँ नेम। मैं इसके अंदर देख लेता हूँ, आपके हम फॉन्ट्स यहाँ बढ़ा लेते हैं। सेटिंग में होंगे, दैट इज प्रेफरेंस के अंदर हो सकता है। यहाँ पर आपके जर्नल फॉन्ट्स, लेकिन अगर मैं बढ़ा लूंगा तो स्क्रीन में परेशान करेगी, तो इसको अभी छोड़ देते हैं हम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नेम और यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कई नाम ले रहा हूँ, दैट इज गुलफाम, देन अमित, कॉमा, मानस, कॉमा, ऋतु, कॉमा, अंशु। तो मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब उन लिस्ट की वैल्यूज किसके अंदर स्टोर है, दैट इज नेम। मैं लिख रहा हूँ फॉर एक्स इन नेम। देन आप क्या लगाओगे, दैट इज कोलन। देन आप टैब की प्रेस करोगे, दैट मीन्स आपका फॉर लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स आप फॉर लूप के अंदर एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो आप फॉर लूप के साथ इंडेंट में दोगे। मैं लिखता हूँ प्रिंट, किसकी वैल्यू प्रिंट करता रहे, एक्स की वैल्यू प्रिंट करता रहे। मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। सेव मैं कर दे रहा हूँ इसको डी ड्राइव के अंदर, D12 के अंदर, और इसका नाम रख दे रहा हूँ p1.py। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर चले जाता हूं। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर आ गया। मैंने कहां सेव करा, डी कोलन के अंदर सेव करा, कोड विद गुलफाम के अंदर cd D12 के अंदर सेव कर रखा है मैंने। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ dir p_start.py, ये आपका p1 है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पाइथन p1.py। अभी क्या कर रहा है, आपको यहाँ पर
एरर दे रहा है, डिटेक्टेड एट लाइन नंबर 1। अभी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर एरर हमारा क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या रह गया था, इन्वर्टेड रह गए थे, इसलिए ये एरर दे रहा था। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अभी भी यहाँ पर एरर दे रहा है, चेक कर लेते हैं। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग को कह रहा है कि हमारी कहीं पर स्ट्रिंग अनटर्मिनेटेड रह गई है। कॉमा कॉमा ठीक है, चेक कर लेते हैं उसको एग्जीक्यूट करके। एग्जीक्यूट हो गया। वो राउंड ब्रैकेट्स लग गए थे एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट की जगह, इसलिए वो एरर दे रहा था। तो एग्जीक्यूट हो गया आपका प्रोग्राम। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। ये आपकी एक लिस्ट थी, उसने क्या करा, आपके लिस्ट के अंदर से, इस नेम के अंदर से, दैट मीन्स इस लिस्ट वेरिएबल के नेम के अंदर से एक एक नाम ले रहा था, वो एक्स के अंदर जा रहा था और उसको आपने प्रिंट करते रहे। अब हमारे पास क्या है, फॉर एक्स इन पाइथन प्रिंट एक्स। अब इस स्ट्रिंग के अंदर से एक एक करेक्टर एक्स के अंदर जाता रहेगा, आप उसको प्रिंट कराते रहोगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसको भी। तो मैं इसको नई फाइल ले लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ एक्स इक्वल्स टू, या नहीं लिख लेता हूँ txt इक्वल्स टू पाइथन। फिर मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन txt, टैब की अगेन, प्रिंट किसको करता रहे, एक्स की वैल्यू को प्रिंट करता रहे। इसको सेव अगेन कर देता हूँ मैं, दैट इज p2.py। तो ये सेव हो गया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या करेगा, txt के अंदर से एक एक कैरेक्टर लेगा और x के अंदर ट्रांसफर कराता रहेगा। फिर आप वो क्या करते रहो, x की वैल्यू को प्रिंट करते रहोगे। अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या करेगा, आप चाह रहे थे पहला कैरेक्टर क्या है, पी आई, देन पी वाई है, एंड देन सो ऑन है। तो आप उसके लिए यहां पर क्या कर सकते थे, जब आप करना चाह रहे थे तो इसको टैब की अगेन प्रेस करो, आप यहां लिख दो x इक्वल्स टू x प्लस एक्स। इसको सेव कर लेते हैं। अगेन टैब का एरर दे रहा है, अब सही हो गया क्योंकि इंडेंट एरर था वो। अब क्या कर रहा है, हर बार एक्स के अंदर बार बार दे रहा है। तो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, वाई और यहाँ पर वाई प्लस एक्स कर देते हैं। और हम प्रिंट किसको कराएंगे, दैट इज वाई को प्रिंट कराते रहेंगे। अब क्या प्रिंट होगा, पी वाई और वाई इज नॉट डिफाइंड। तो हम वाई को यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, वाई इक्वल्स टू एम्प्टी, पी वाई टी एच ओ एंड सो ऑन। तो आपका ये पाइथन इस फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हमने पाइथन लिखा, वाई को हमने इनिशियली ब्लैंक छोड़ दिया। अब txt के अंदर से एक एक कैरेक्टर किसके अंदर आ जा रहा था, वाई के अंदर आ रहा था। पहली बार क्या आया होगा एक्स के अंदर, दैट इज पी आया होगा। तो वाई क्या है, एम्प्टी है, वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। तो क्या प्रिंट हो गया, पी प्रिंट हो गया, दैट इज वाई की वैल्यू प्रिंट कर दी आपने। फिर वापस ऊपर गया, अब एक्स एक्स के अंदर क्या आया होगा, वाई आया होगा, और पी के वाई के अंदर क्या था, पी था। पी प्लस वाई को उसने ऐड कर दिया तो क्या हो गया, दैट इज पी वाई हो गया। फिर आपने पी वाई प्रिंट हो गया। अब वाई की वैल्यू क्या हो गई होगी, पी वाई हो गई होगी। अब एक्स के अंदर क्या गया होगा, दैट इज वाई गया होगा और टी गया होगा। तो अब पी वाई प्लस टी को उसने उसके साथ ऐड कर दिया तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, पी वाई टी हो गई। तो उसको आपने प्रिंट कर दिया एंड सो ऑन, अपने चलता रहे लूप जब तक उसके अंदर एक्स के अंदर करेक्टर आपको मिलते रहे। दैट मीन्स चलिए अब हम अपना अगला प्रोग्राम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगेन हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट है जिसके अंदर आपके पास नेम्स दे रखे हैं, दैट इज अमित, मानस, गुलफाम, रमेश और सुरेश। फिर आपने क्या करा है, यहाँ पर एक्स इन नेम किसको प्रिंट करता रहे, एक्स को प्रिंट करता रहे।
फिर अब चेक करा रहा हूँ इफ कंडीशन के अंदर, इफ एक्स डबल इक्वल्स टू रमेश, जैसे ही रमेश मिले तो ब्रेक कर दे। ब्रेक से क्या होगा, आपका लूप जो होगा, ब्रेक से लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो जैसे ही रमेश मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसके आगे के कुछ भी, दैट मीन्स रमेश के बाद वो कुछ भी प्रिंट करना, आगे का प्रिंट नहीं करेगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी चेक कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, रमेश के बाद, रमेश जैसे मिलेगा रमेश के बाद का प्रिंट नहीं करेगा। और अगर मैं पहले चेक करा ले रहा हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही रमेश मिलेगा उसके बाद आगे का प्रिंट नहीं करेगा। चलिए मैं आपको दोनों चीज दिखा देता हूं। तो हम क्या करते हैं, अपने नोटपैड में चले जाते हैं और अपने P1 वाले प्रोग्राम को मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं p3.py के नाम से, और इसके अंदर अब चेंजेस कर लेते हैं। यहां पर हम दिखते हैं, दैट इज अगर इफ x की वैल्यू हमारी लिस्ट के अंदर क्या है, ऋतु है, इफ x इक्वल्स टू ऋतु, यहां पे भी आप क्या दोगे, कोलन दोगे। जैसे ही वो ऋतु मिले तो आप क्या करोगे, एक बार टैब प्रेस कर दोगे सो दैट इफ वाले स्टेटमेंट भी इंडेंट हो जाए। तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। इसको आप सेव कर लिए और इसको आप एग्जीक्यूट कर लेते। जैसे ऋतु मिलेगा उसके आगे के यहां, मैं थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, इसको भी इंडेंट कर रहा था। इसको इंडेंट करने की जरूरत नहीं है, तो फॉर लूप के साथ है ना इफ कंडीशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसी x की वैल्यू क्या हो रही है, ऋतु हो जा रही है, तो ऋतु तो प्रिंट कर रहा है, लेकिन उसके आगे जो क्या है, अंजू है, वो प्रिंट नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर मैंने क्या करा, इफ कंडीशन पहले ले ली है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ऋतु भी जो होगा वो भी प्रिंट नहीं होगा। चलिए मैं इसको भी आपको करके दिखा देता हूँ। इसको सेव एज कर लेते हैं P4 के अंदर, p4.py। तो मैं क्या करता हूँ, इस इफ कंडीशन को मैं यहां से हटाकर ऊपर ले जाता हूं। अब मैं अगर इसको चलाता हूं तो क्या होगा, P4 को मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब देखिए जहां पर आपको क्या मिल रहा था, जहां पर आपको ऋतु मिला उसके बाद उसने आगे का प्रिंट करना बंद कर दिया। ऋतु के बाद का वो प्रिंट नहीं कर रहा था। पहले क्या हो रहा था, क्योंकि इफ कंडीशन मैंने बाद में दे रखी थी, उस कंडीशन में क्या हो रहा था, वो प्रिंट तो करता जा रहा था, लेकिन जैसे ही क्या मिल रहा था, ऋतु मिल रहा था, ऋतु प्रिंट करने के बाद आगे का प्रिंट नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे उसको ऋतु मिल रहा है वैसे ही वो आपके लूप से बाहर आ जा रहा है और उस वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहा है, आगे की वैल्यू को। तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया होगा, फॉर लूप आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर लूप अभी हम आगे बहुत तरीके से करेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर रेंज फंक्शन नहीं करा है। जब हम रेंज फंक्शन पढ़ लेंगे तो हम फॉर लूप को मल्टीपल तरीके से कर देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, दैट इज व्हाइल लूप कर देखते हैं। अभी जो मैंने आपको फॉर लूप बताया वो किस प्रकार है, सीक्वेंस डेटा टाइप के ऊपर यूज कर दिखा दिया कि आप स्ट्रिंग पे कैसे यूज कर सकते हो, लिस्ट पे कैसे यूज कर सकते हो, सेम आप ट्यूपल पे यूज कर सकते हो और डिक्शनरीज पे भी यूज कर सकते हो। चलिए अब व्हाइल लूप को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी हम लूप्स के सिर्फ बेसिक्स ही कर रहे हैं, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि बेसिक्स लूप्स के कैसे काम करते हैं, दैट मीन्स लूप्स को कैसे लिखते हैं हम। सपोज अगर आपको व्हाइल लूप यूज करना था, तो अगर आपको 1 to 10 प्रिंट करना था तो आप क्या करोगे, किसी भी लूप के लिए क्या जरूरत होती है, इनिशियल कंडीशन की होती है। इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए, एंड कंडीशन होनी चाहिए, प्लस आपकी काउंटर कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहां पर x की वैल्यू ऊपर आपकी 1 करा दी है। x की वैल्यू क्या है, 1 है। ये आपकी क्या है, इनिशियल कंडीशन है। दैट मीन्स आपका लूप आप यहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो। वाइल x लेस देन इक्वल्स टू 10, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक x की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू 10 नहीं हो जाती। तो ये आपकी क्या है, दैट इज
एंड कंडीशन है, ये आपकी एंड कंडीशन हो गई। वो क्या करता रहेगा, एक्स की वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा, तो आपकी एक्स की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। और आपने क्या लिखा, एक्स प्लस इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स हर बार एक्स की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये आपकी क्या है, दैट इज काउंटर कंडीशन, कि दैट मीन्स कितनी बार आपका लूप, आपका वेरिएबल काउंटर करेगा, कितनी बार इंक्रीज करेगा, ये क्या है, काउंटर कंडीशन है। अब इस लूप को हम बनाकर और एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो मैं अपना नोटपैड अगेन ओपन कर लेता हूं और नई फाइल ले लेता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या ले रहा हूं, x इक्वल्स टू 1, वाइल x लेस देन इक्वल्स टू 10, जब तक x की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, जब तक ये लूप चलता रहेगा। देन आपको यहां पे कोलन लगाना पड़ेंगे, देन आप टैब की देंगे, दैट मीन्स इंडेंट करेंगे अपने स्टेटमेंट को। प्रिंट क्या करता रहे, x की वैल्यू को प्रिंट करता रहे। देन x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 लिख दिए या प्लस इक्वल्स टू 1 लिख दिए, दोनों बात एक ही हुई। तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूं, इसका नाम p5.py रख देता हूं। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसने क्या करा, 1 to 10 आपको प्रिंट करके दिखा दिया। तो ये आपकी क्या थी, इनिशियल कंडीशन थी, आपकी एंड कंडीशन थी। आपने स्टेटमेंट जो प्रिंट कराना थे उसको लिया और आपने उसको ऐड कर दिया। अगर आपको 10 to 1 प्रिंट करना होता तो आपकी इनिशियल कंडीशन क्या होती, दैट इज आप लिखते x इक्वल्स टू 10 वाइल x क्या करता है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं हो जाए, दैट मीन्स ग्रेटर देन, जब तक ग्रेटर देन 0 है जब तक प्रिंट करता रहे, और प्रिंट करता रहे x की वैल्यू, और x इक्वल्स टू x माइनस 1। चलिए इस प्रोग्राम को बनाकर देख लेते हैं। मैं न्यू ले लेता हूँ और यहाँ पर इस न्यू नहीं लेता, मैं इसको सेव एस कर लेता हूँ, F3 सेव एस, इसको रख लेता हूँ p6.py। ये प्रोग्राम्स मैं आपको लास्ट में एक डॉक्यूमेंट में करके सारे प्रोग्राम्स आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू क्या कर दे, 10 कर दे। लूप कब तक चलता रहे, जब तक x क्या रहे, ग्रेटर देन क्या रहे, 0 रहे। x की वैल्यू क्या करे, प्रिंट करता रहे, x इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 कर दे। चलिए देख लेते हैं। तो क्या वो अभी 10 to 1 प्रिंट हो गया। अभी आपको क्या करना था, यूजर से एक वैल्यू इनपुट करानी थी और उसकी टेबल आपको प्रिंट करनी थी। तो सपोज मैं यहां ले रहा हूं a और यूजर्स को मैसेज दे रहा हूं। आपको पता होगा इवल फंक्शन किस लिए यूज होता है, टाइप कास्टिंग के लिए होता है। किसी भी नंबर को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा या जो भी आप डेटा टाइप उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा। यहां पर मैं लिखता हूं इनपुट एंटर एनी नंबर टू प्रिंट अ टेबल। यूजर के पास एक मैसेज गया और वो जो नंबर होगा वो किसके अंदर जा रहा है, दैट इज किस एक ए वेरिएबल के अंदर चला जा रहा है। अब यहां पर हमारे ब्रैकेट्स जो है कंप्लीट नहीं हो रहे, अब हमारे ब्रैकेट्स कंप्लीट हुए। अब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 1 है। अब हमें क्या करना है, जब तक एक्स की वैल्यू क्या नहीं है, जब तक एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है, जब तक ये लूप चलता रहे। और यहां पर हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू प्रिंट करनी होगी, अगर आप टेबल प्रिंट कराते हो तो टेबल कैसे प्रिंट होती है, दैट इज सपोज यूजर ने इनपुट करा 2, तो आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4। जो भी यूजर इनपुट करेगा टिल क्या आना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 20। ये आउटपुट आपका आना चाहिए। चलिए इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं और यहां पर हम एक्स की वैल्यू क्या करते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे और प्रिंट स्टेटमेंट अपना सही कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ए की वैल्यू की प्रिंट होगी। देन हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्लस, फिर हम किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लाई साइन प्रिंट हो जाए। देन हम किसको प्रिंट करेंगे, प्लस हमारे पास किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, दैट इज एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाए। देन प्लस किसका कौन सा साइन प्रिंट हो जाए, दैट इज इक्वल्स टू साइन प्रिंट हो जाए। देन हम किसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे कि दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय
एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एंटर अ नंबर, सपोज मैं कॉमा लगा दे रहा हूं, मैं सारे प्लस से तो ऐड हो रहा है। तो क्या हो गया, आपके पास ये टेबल प्रिंट हो गई। जो भी नंबर आप प्रिंट एंटर कराओगे उसकी टेबल वो प्रिंट कर देगा। क्लियर हो गई होगा आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट कोड देखते हैं। जैसे अभी आप क्या कर रहे थे, ब्रेक स्टेटमेंट वहां पर यूज कर रहे थे फॉर लूप के साथ। फॉर लूप उस कंडीशन में क्या हो रहा था, जो भी कंडीशन आपकी ट्रू हो रही थी इफ के अंदर, उसके बाद वो आगे का स्टेटमेंट रीड नहीं कर रहा था। तो ये ऐसे यहां पर क्या है, हमने लूप चलाया कहां तक, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने की कोशिश करें, लेकिन एक्स की वैल्यू जैसे क्या हो रही है 5 हो जा रही है, तो क्या करें, ब्रेक कर दे। तो आप लूप से क्या हो जा रहा है, बाहर आ जा रहे हो। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको बनाकर एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए होता है, किसी भी लूप से बाहर निकलने के लिए काम में आता है। तो हम यहां पे अपना कोई प्रोग्राम ले ले रहे हैं व्हाइल लूप का। P4 में हमारा है व्हाइल लूप नहीं है। चलिए ओपन कर लेते हैं, हमने कोई प्रोग्राम होगा हमारे पास, P5 के अंदर था, इसको सेव कर लेंगे, सेव एज P7.py। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कंडीशन हम लगा दे रहे हैं, जैसे इफ की वैल्यू क्या हो, दैट इज 5 हो, तो क्या हो जाए, बाहर आ जाए। तो हम यहां पे लिखते इफ x डबल इक्वल्स टू 5, जैसे x की वैल्यू क्या हो, 5 हो, तो हम क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। तो मैं यहां पे एक बार टैप दे रहा हूं, ये ब्रेक, वो ब्रेक कर दे। सेव कर लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सही कर लेंगे। ये हमारा सही है, सिर्फ हम इफ कंडीशन लेते हैं और यहां पर कुछ नहीं देते। इफ x डबल इक्वल्स टू 5 कोलन टैप पास, हम इसको पास करा ले रहे हैं। पास स्टेटमेंट आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, दैट मीन्स ये सही चल रहा है, तो यहां पर ब्रेक भी सही चलेगा। जैसे आई की वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, 5 हो रही है, वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। दैट मीन्स 5 के बाद वो आगे का कंटिन्यू जो आपका लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है। अगर मैं यहां पर ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिखता हूं, जबकि हम इसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे, अगर हम जो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट से अलग से प्रोग्राम पढ़ेंगे, हमें यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन में प्रिंट हमें बाद में कराना होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें बाद में प्रिंट करनी है। तो क्या हो रहा था, इन्फिनाइट हो जा रहा था। सेव कर दे रहा हूँ, इसको अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो क्या हो रहा है, अच्छा एक्स की वैल्यू प्लस भी मुझे पहले करानी पड़ेगी। तो 2 से इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहां पर 0 है, वो 1 है। अब मैं यहां पर प्रिंट करा देता हूं। अच्छा P3 आ गया, P7 है हमारा प्रोग्राम। तो क्या हो रहा है, देखिए 1 प्रिंट हो रहा है, 2 प्रिंट हो रहा है, 3 प्रिंट हो रहा है, 4 प्रिंट हो रहा है, 5 यहां पर प्रिंट नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए 5 प्रिंट नहीं होता है। कंटिन्यूसली क्या होगा, जो भी आपका कंडीशन जहां पर ट्रू मिलेगी उस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। जबकि ब्रेक स्टेटमेंट से क्या हो रहा था, जहां पर वो कंडीशन ट्रू मिल रही थी तो वो लूप से टर्मिनेट हो जा रहा था। वैसे भी हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को बिल्कुल और पास स्टेटमेंट को एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी जो हमने आज जो हमने करा है वो हमने अपना बेसिक फॉर लूप के बारे में समझा कि हमारा फॉर लूप किस लिए काम में आता है। आपको मैंने बताया फॉर लूप ज्यादातर सीक्वेंस डेटा टाइप पे काम करने के लिए काम में आता है। दैट मीन्स जब भी आप सीक्वेंस डेटा टाइप को अलग तरीके से प्रिंट करना चाहते हो। व्हाइल लूप, ये काम आप व्हाइल लूप के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन व्हाइल लूप के थ्रू आप
कैलकुलेशंस, नंबर्स और इन पे काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हो इनकम्पैटिबली सीक्वेंस के लिए आप फॉर लूप यूज़ करते हो। जबकि दोनों काम आप फॉर लूप के थ्रू रेंज फंक्शन यूज़ करके नंबर्स पे भी काम कर सकते हो और व्हाइल लूप के थ्रू आप सीक्वेंस डेटा टाइप पे भी काम कर सकते हो। जिस लूप के अंदर आप कन्वीनियंट फील करो उस लूप को आप यूज़ करो। अभी तो हमने बेसिक आज पढ़कर देख लिया लूप्स का, दैट मीन्स फॉर लूप का और व्हाइल लूप का बेसिक हमने क्लियर करा है। इनके बारे में डिटेल्स में हम आगे पढ़ते रहेंगे, आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में। मैं आपको नेस्टेड लूप्स के बारे में भी बताऊंगा और आपको पैटर्न प्रिंटिंग कर कर भी बताऊंगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अपने लूप्स के प्रोग्राम्स या फिर अपने जो हमारे रेंज फंक्शन है, पहले मैं आपको रेंज फंक्शन क्लियर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, देन आपको मैं ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। देन हम नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम लूप्स के प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो पैटर्न प्रिंटिंग के हैं और सारी चीज़ों के, वो कर कर देखेंगे। आज के लिए अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।